शादी के बाद कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसका रिश्ता अपने शौहर के साथ खराब हो या दोनों के दरमियान नाचाकी रहे। हर औरत दिल से यही चाहती है कि उसका रिश्ता मजबूत हो, मोहब्बत भरा हो, सुकून वाला हो। लेकिन ना चाहते हुए भी पूरी कोशिश के बावजूद कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता खराब होने लगता है। और इस खराब रिश्ते की सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा फिक्र एक बीवी को ही होती है, क्योंकि बीवी ना तो घर से बाहर निकलती है, ना ही हर किसी से मिलती है। उसकी सोच, उसकी ज़रूरियात, उसका सुकून, सब कुछ उसके शौहर से जुड़ा होता है। तो अगर शौहर के साथ ही उसका रिश्ता मजबूत ना हो तो उस औरत से ज़्यादा तन्हा इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो जितना खुद को अकेला महसूस करती है, वो एहसास सिर्फ वही जानती है। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं और जिनकी वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो जाता है? आज की वीडियो में मैं आपसे इसी मौजू पर बात करूंगी। वीडियो पर आ ही गई हैं तो आखिर तक मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आज की रूटीन के साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बहनें मेरे चैनल पर नई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर दें, ताकि हम एक फैमिली की तरह जुड़े रहें, अपने मसाइल आपस में डिस्कस करें और उनका हल निकाल सकें। फैमिली का जिक्र आया तो इंस्टाग्राम पर जितनी भी बहनें मुझसे बात करती हैं यूट्यूब या चैनल के हवाले से, मैं उन सबको दिल से समझाती हूँ, इतनी तफसील से बात करती हूँ, हर बात का जवाब देती हूँ। लेकिन अगर इतनी रहनुमाई के बावजूद भी कोई खुद के लिए कदम ना उठाए, छोटी छोटी बातों पर परेशान रहे, कोशिश ना करे, मेहनत ना करे, तो फिर बहन, इसमें गलती किसी और की नहीं, खुद हमारी होती है। मैं आप सबको अपनी फैमिली समझती हूँ, इसीलिए इतनी तफसील से बात करती हूँ। आपको भी पता है मेरी तबीयत भी अक्सर ख़राब रहती है, यूट्यूब का काम भी होता है और मेरी 3 बेटियाँ भी हैं, एक छोटी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको जवाब देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपको अपना समझती हूँ। अब आते हैं आज के असल मौजू की तरफ कि कहाँ हमसे गलती होती है और कहाँ हम मियाँ बीवी के रिश्ते को समझ नहीं पाते। सबसे पहली बड़ी गलती, बहस और तकरार। बहस किसी भी मर्द को पसंद नहीं होती। बहस सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते को ही नहीं बल्कि हर रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। जिस रिश्ते में ज़्यादा बहस, ज़्यादा तकरार हो, वो रिश्ता मजबूत नहीं रहता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो वैसे भी नाजुक होता है। मर्द खुद को घर का सरबराह समझता है। जब आप उससे बहस करती हैं, खास तौर पर उस वक्त जब उसका मूड खराब हो, तो वो उसे अपने ऊपर हमला समझता है। चाहे आप बात में बिल्कुल ठीक ही क्यों ना हो, ऊंची आवाज में कही गई बात वो कभी कबूल नहीं करेगा। आप जितना चीखें, जितना उसे गलत साबित करने की कोशिश करें, वो अपनी गलती मानने के बजाय दिफा में और सख्त हो जाता है और यूं रिश्ता बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो जाता है। मेरी अपनी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो चुके हैं और मैंने ये बात खुद देखी है कि मर्दों का रद्द अमल अक्सर एक जैसा ही होता है। जब भी मैंने गुस्से में बहस की, अपने हक के लिए चीखी, तो मामलात संवरने के बजाय मजीद बिगड़ गए। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा खामोश रहें, अपने जज्बात दबाकर अंदर ही अंदर घुटती रहें। ऐसा करना भी खुद पर जुल्म है। लेकिन रोज़ रोज़ गुस्सा करना, हर बात पर चीखना, हर बात का उल्टा जवाब देना, ये आदत बन जाए तो सामने वाला आपको संजीदा लेना छोड़ देता है। हफ्ते में 1 बार, महीने में 2-3 बार अगर गुस्सा निकल जाए तो बात समझ में आती है। हम इंसान हैं, हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन रोज़ाना का गुस्सा, रोज़ाना की बदतमीज़ी, ये रिश्ते को खोखला कर देती है। कुछ औरतें हर बात पर चीखने लगती हैं, शौहर, बच्चे, ससुराल सबसे नाराज़ रहती हैं, फिर खुद ही कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप खुद को बदल लें तो माहौल भी बदल सकता है। एक और बड़ी गलती है तीसरे फर्द को शामिल करना। जब मियाँ बीवी आपस में बात हल करने के बजाय मैके या ससुराल वालों को शामिल कर लेते हैं तो मसला मजीद बिगड़ जाता है, क्योंकि हर शख्स अपने तजुर्बे के मुताबिक मशवरा देता है और वो आपके शौहर को आपसे बेहतर नहीं जानता। जब आप अपने शौहर की कमजोरियां दूसरों को बताती हैं तो उसका लिहाज, उसकी झिझक खत्म हो जाती है। फिर उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। यही वजह है कि शौहर की अच्छी बातें तो सबको बताई जाती हैं, लेकिन जरा सी गलती हो जाए तो घर घर शिकायत की जाती है। याद रखिए, ओवर एक्सप्लेनेशन इंसान की कद्र कम कर देती है। हर बात बताना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सामने वाला खुद समझे तो ज्यादा असर रखती हैं। कम बोलें, खुद को हर वक्त एक्सप्लेन ना करें। सामने वाले को भी मौका दें कि वो आपको महसूस करे, समझे, आपके लिए कोशिश करे।
और आखिरी बात, कंट्रोल करने की आदत। जिस तरह आपको शौहर का हद से ज्यादा कंट्रोल करना बुरा लगता है, उसी तरह मर्द को भी ये चीज पसंद नहीं आती। उन्हें इतनी आज़ादी जरूर दें कि वो खुद को कैद महसूस ना करें। मैंने आज कोई किताबी बातें नहीं की, ये सब वो बातें हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में खुद देखते हैं। अगर आप वाकई अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती हैं तो आज से इन गलतियों को छोड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।